हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स और साइमल्टेनियसली ये आपको हेल्प कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए। जी हाँ, हम यहाँ पर अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अकाउंटिंग फॉर कंपनी में हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 2 में हमने बेसिक थ्योरी और कंपनीज के बारे में जाना था। तीसरे टॉपिक में हमने कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट किए थे कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, ड्यू होता है, अमाउंट रिसीव होता है, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से प्रैक्टिकली हमने उन चीज़ों को समझा था, एंड आई रियली होप कि आपने उन वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर पहली बात तो अधिगम मंत्रा किसी भी तरह का कोई कोर्स सेल करने नहीं आ रहा है। आपको यूट्यूब पर जो भी कुछ मिल रहा है दैट ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फॉर एवरीवन। ठीक है, तो आप इतना दिमाग ही मत लगाओ कि यार कोर्स सेल करने के लिए आ रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं ये। यार देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि पढ़ने वाला व्यक्ति है जो है, उसको केवल इस बात से मतलब होता है कि हमें यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, चलो यहाँ से ले लेते हैं, वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, चलो वहाँ से ले लेते हैं, वहाँ से कुछ अच्छी चीज़। थोड़ी थोड़ी जगह से वो सारी जगह घूमता रहता है, और सारी सारी जगह से थोड़ा थोड़ा वो बहुत सारा बल्क में इकट्ठा कर लेता है। तो ये सीखने की स्ट्रेटेजीज होती हैं। और जिसको नहीं सीखना होता है तो उसके पास मल्टीपल एक्सक्यूजेज होते हैं कि इनका मेरा क्या फ़ायदा क्या नुकसान है डजेंट मैटर, लेकिन आपका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इट मैटर्स। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पर और केवल आपके फ़ायदे के लिए हूँ। क्योंकि इस तरह से जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन में भी हैं, है ना। और ऐसी कोई बात है ही नहीं, डायरेक्टली आप मेरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी, एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया, राइट। तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो, या फिर आप अधिगम मंत्रा के नाम से डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और बाकी जो यूट्यूब है, जो मतलब वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर हम किसी भी तरह का कोर्स नहीं बेच रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि यूट्यूब पर मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ, अब कुछ लोगों के मन में डाउट आता है कि भाई क्यों कर रहे हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सभी बहुत महंगे महंगे कोर्सेज खरीद पाए, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आप महंगे कोर्सेज खरीद रहे हैं आप उनसे सेटिस्फाइड हो। बहुत सारी चीज़ें होती है, आप अनसेटिस्फाइड हो सकते हो, प्रॉब्लम्स हो सकती है, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, या आपके जो डाउट्स हैं वो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, या आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, है ना। या आपको वो सोर्स या जो पढ़ाने का तरीका है वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अल्टीमेटली अधिगम मंत्रा इज हेयर जस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द मटेरियल, राइट, विच विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ये बात ध्यान में रखिए, केवल और केवल इसीलिए हम यहाँ पर हैं ताकि आपको एग्जाम्स में बेनिफिट मिल सके। और केवल आपको इस ही साल नहीं, इसी बार नहीं, आने वाले टाइम में भी आपको नहीं, आपके आने वाली जनरेशन को, मतलब आपके बाद जो लोग एग्जाम देंगे। तो सिंपली आप अधिगम मंत्रा पर आइए और कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपको क्या ही फ़ायदा लेना है ना, आप तो फ़ायदा ले ही रहे हैं, तो अपना फ़ायदा लीजिए। और अधिगम मंत्रा को सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अधिगम मंत्रा को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का एडवांटेज ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो सबसे पहले हम कॉल्स इन एरियर के साथ ही शुरुआत करेंगे। तो चलिए अपनी स्लाइड पर चलते हैं। अब हम हो जाते हैं मिनिमाइज, और विंडो कर देते हैं बड़ी। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर के साथ, जहां पर हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे कि कॉल्स इन एरियर होता क्या है। तो अगर मैं कॉल्स इन एरियर की बात करूं तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बट नॉट फुल्ली पेड इन द लायबिलिटी साइड, राइट। ये डिडक्ट किया जाता है किसमें से, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से। सब्सक्राइब कैपिटल को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया था, फुल्ली सब्सक्राइब्ड और नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो जो नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड होता है उसमें से इसको क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ये चीज़ हम कब पढ़ेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे जब हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे।
कब डिस्कस करेंगे हम बैलेंस शीट? सबसे लास्ट में, है ना। तो ये एक चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम इन कॉल्स इन एरियर को स्पेसिफाई करते हैं। हाउ एवर इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर साइलेंट, तो पब्लिक कंपनी क्या प्रिपेयर करती है? टेबल है ना, ये भी हमने पढ़ा था। शैल बी एप्लीकेबल। और अगर सर कॉल्स इन एरियर होता है, जैसे सपोज करो कॉल्स इन एरियर है, तो जो कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर होता क्या, पहले ना इसको समझ लो, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। बाकी तो सब क्लियर ही दिख रहा है ना। चलो देखो, आ जा भाई, हो जाओ ऊपर। हाँ देखो, एक कंपनी है, कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू करे से 10,000 रुपये के। कितने के शेयर्स इशू करे? 10,000 रुपये के। किसको? राजू को। तो इसका मतलब है कि राज शुड हैव टू पे ₹10,000 टू द कंपनी, है ना। राज को कितने रुपए देना कंपनी को? राज ने कितने रुपए देना कंपनी को? 10,000। लेकिन लेकिन राज ने क्या किया? राज ने 9,500, कितने बेटा? 9,500 रुपये ही क्या करें? कंपनी को दिए। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी को 500 रुपये राज ने नहीं दिए। तो जो कंपनी को अमाउंट रिसीव नहीं होता, सॉरी, कंपनी को जो अमाउंट रिसीव नहीं होता, उसी ही अमाउंट को क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और ऐसी अमाउंट पर, है ना, ऐसी अमाउंट पर जो कंपनी होती है वो पर्सन से, शेयर होल्डर से, मतलब राज से क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगी? 10% पर एनम। बोलो कितना परसेंट चार्ज करेगी? 10% पर एनम। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कंपनी कंपनी क्या कर रही है? कंपनी चार्ज कर रही है कितने रुपए? कितने परसेंट? 10%। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है भाई? एक सेकंड देना जरा, इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। चलिए, कंपनी क्या करेगी? कंपनी इंटरेस्ट लेगी कितने परसेंट? 10%। और ये जो 10% का इंटरेस्ट कंपनी ले रही है, इस ही इंटरेस्ट को किस में शो किया जाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इस हमको सिर्फ यही सीखना है। तो चलिए एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारा कल वाला भी रिवाइज हो जाएगा और हमारा आज वाला भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो देखो, XYZ लिमिटेड इश्यूड 1,000 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 1,000। कितने रुपए मांगे? 10 रुपये मांगे, है ना। अब ये जो 10 रुपये मांगे हैं, तो इनको कंपनी ने 3 ही कॉल ले लेते हैं। इन्हें कंपनी ने जो मांगा है वो किस तरह से मांगा है? 3 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये। 3 किस पर है? एप्लीकेशन पर है। 4 किस पर है? अलॉटमेंट पर है। और 3 किस पर है? फाइनल कॉल पर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इनमें से एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर के, जिनका नाम क्या? मिस्टर के। इनके पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं। बोलो कंपनी के कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। और इन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, लेकिन फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। तो बेटा ये जो कॉल्स इन एरियर होता है, क्या होता है? ये जो कॉल्स इन एरियर होता है, इसको 2 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक तो आप इसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। और एक आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्या? एक तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे और एक आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। सर समझ नहीं आई? समझ नहीं आया ना। चलो, 1,000 शेयर है, 343 पर मांग रहे, है ना। और 100 रुपीज़ से फाइनल कॉल रिसीव नहीं हो रही। बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सर सबसे पहले तो हम मनी रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट। 3 रुपये हैं, 1,000 के शेयर हैं, कितने हो गए? 3,000। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। अब सर अब क्या करेंगे सर? ये जो इक्विटी शेयर कैपिट एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। किस में ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। सर 3 के 3,000। बोलो, क्लियर हो गई यहाँ? हाँ जी सर। अब क्या करेंगे सर? अब पे नहीं करेंगे, अब मतलब हम रिसीव नहीं करेंगे, अब पहले हम अलॉटमेंट मांगेंगे। तो जब कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी तो इसका मतलब क्या? ड्यू होगा। हाँ जी सर। और ड्यू में एंट्री क्या बनेगी कि सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर हमें पैसा भेज दो, ताकि उसे हम शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या कर सकें? ट्रांसफ़र कर सकें। कितने रुपए भेजने हैं? 4 रुपये भेजने हैं। ठीक है, ओके। हमने 4 रुपये आपको भेज दिए, आप रिसीव कर लो और हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दो। कर दिया। कितने रुपए से? 4,000 रुपये से। आपने 4,000 मांगे, हमने 4,000 पे कर दिए। क्या इतनी बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, अब सर ये वाली लाइन नहीं ही ड्रॉ करते हैं, सीधी तो खींची नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आदत नहीं है ना अभी इसकी ज़्यादा। चलिए जी, 4, 5वीं एंट्री यही बना है। चलो नीचे ही बना लेते हैं। देखो, आजा 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 आजा, ये रहा। चलो, 5th एंट्री है ना? कौन सी एंट्री? 5th एंट्री। अब 5th एंट्री क्या बनेगी? 5th एंट्री क्या बनेगी भाई? सर पहले तो पैसा मांगा जाएगा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है, फर्स्ट नहीं है, फाइनल कॉल है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? कितने रुपए? 1,000 शेयर है, 3 रुपये, 3,000। लेकिन सर 100 शेयर तो उसने दिए भी तो नहीं है। 1 मिनट रुको, आप सर आज भी ऐसे ही करवा रहे हो क्या? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कंपनी ने मांगे तो पूरे ही होंगे, है ना भाई? ये पर्सन है के, तो के ने 100 रुपये 100 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब 300 नहीं दिए, और ये बन गया कंपनी का कॉल्स इन एरियर। बेटा एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान करके चलना, आप मेरे से कोचिंग ले रहे हो, क्या ले रहे हो? कोचिंग ले रहे हो, है ना? अब आप जो मेरे से कोचिंग ले रहे हो, तो आपने क्या किया? जैसे सपोज करो आपने मेरे से 1,500 रुपये पर मंथ कर रहे हो। कितना? 1,500 रुपये पर मंथ ले रहे हो। तो अभी क्या चल रहा है ना? तो अभी जो चल रहा है, ठीक है ना? तो अभी इस मंथ, जैसे सपोज करो दिसंबर है ना? अगला महीना क्या आएगा? जनवरी। तो आपने क्या करा? आपने मेरे को 2,000 रुपये पे कर दिए। कितने रुपए पे कर दिए आपने मेरे को? 2,000 रुपये पे कर दिए। आपने मेरे से कहा सर एक काम, मैं आपको 500 रुपये देने ही वाला था, इतना में आपने कहा कि सर एक काम करो ना, 500 रुपये 500 रुपये क्या कर लो आप, इस अगले महीने के एडजस्ट कर लो। 500 महीने क्या करो सर आप? अगले महीने के एडजस्ट कर लो। तो बेटे एक बात मुझे बताओ, अगले महीने में जो तुमसे मांगूंगा तो मैं तुमसे क्या कहूँगा कि बेटा बैलेंस तुमने क्लियर नहीं कराया, या मैं ये कहूँगा बेटा अपनी इस मंथ की फीस दे दो? बताओ क्या बोल लूँगा? मैं तो पूरी मांगूंगा ना। तो बाद में आप दोगे, पहले मैं मांगूंगा उसके बाद ही तो आप दोगे ना। तो इसलिए कंपनी मांगेगी तो पूरा पैसा, उसके बाद एरियर होगा। भाई हो सकता है आप ना दो, जैसे मैंने आपसे मांगा कि भाई आप जनवरी की फीस दो, पता चल रहा है आप तो भाग गए, पड़ गए, है ना? ये एक चीज़ हो सकती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है
कि एरियर मतलब रिसीव बाद में नहीं हुई, पहले तो हमने मांगा है ना, तो अब मांगते वक्त थोड़ी पता है, जैसे मैं तुमसे जनवरी की फीस मांग रहा हूँ तो मुझे ये मांगूंगा, तो मुझे ये थोड़ी ना पता है कि भाई तुम जनवरी की फीस लेकर के भाग जाओगे, तो बाद में मुझे पता चलेगा जब तुम भाग जाओगे कि हाँ भाई वो जनवरी की फीस लेकर के भाग गया। तो एरियर को कभी भी, क्या बोला मैंने, एयर एरियर को कभी भी ड्यू के साथ रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ड्यू में कंप्लीट एंट्री बनती है। लेकिन हाँ, जब हम बैंक की एंट्री प्रिपेयर करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहां पर हम 300 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहां पर आएगा 2700 रुपये। कैसे आया सर, 3000 में से 300 रुपये रिसीव नहीं हुए, तो इसलिए उनको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अच्छा सर, आपने इसके दो तरीके बताए, देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, एक तो हम रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा हम इसको रिकॉर्ड, मतलब एक तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते और दूसरा हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट है ना, अब यहां पर आ जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बेटे इक्विटी शेयर पर कितने रुपए रिसीव होने थे सर, 3000, कितने रुपए रिसीव नहीं हुए सर, 300, तो कितने रुपए रिसीव हो गए, 2700। तो ये दो तरीके हैं जिनके बेसिस पर हमें पता चलता है कि हमें एरियर को रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना। अब सर दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, हाँ दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो सर इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर भी बैंक में 2700 आ रहे हैं और यहाँ पर भी बैंक में, हाँ यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसका अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे वहां पर कुछ फर्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर, देखो इसका मतलब ये है, एक सेकंड देना, कि जैसे अब आप जो हमारा फाइनल कॉल है ना, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, जब क्या करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे, तो बेटे एक बात मुझे ये बताओ कि आपने जो शेयर फाइनल कॉल है वो कितने रुपए से ड्यू करी थी सर, 3000 रुपये से। कितने से ड्यू करी थी, तो इसका मतलब है आपकी कैपिटल में कितने रुपए जाने चाहिए सर, 3000 जाने चाहिए। लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ है सर, 2700 रुपये। कितना रिसीव हुआ है सर, 2700 रुपये। तो बाकी का कहाँ गया, वो चला जाएगा बैलेंस में, बाय बैलेंस सीडी। कितने रुपए, 300 रुपये। कितने रुपए, 300 रुपये। तो आपका जो टोटल है वो मैच हो गया, 3000 और 3000। सर ये कौन सा वाला केस है, जरा ये तो बता दो। देखो इसको तो मैं नाम दे देता हूं केस 1 का, और इसको नाम दे देता हूं केस 2 का। क्लियर है। तो अभी जो मैंने आपको बताया है ये वाला, ये मैंने आपको बताया है केस 1। क्या बताया या मैंने आपको अभी, केस 1 मैंने आपको ये बताया है। तो सर केस 2 में क्या होगा, देखो केस 2 का भी देखो क्या होगा। केस 2 का, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में जब आप क्या करोगे, अब देखो केस 1 में क्या करा था, केस 1 में आपने जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है वो ओपन किया था, नहीं किया था, तो इसलिए यहां पर भी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होगा। इसलिए यहां पर हमने शेयर फाइनल कॉल में ही कितना निकाल दिया, 300 का बैलेंस निकाल दिया। अब हमें ये पता चल गया कि शेयर फाइनल कॉल में 300 रुपये अभी आने बाकी हैं। क्लियर। केस 2 में क्या होगा, क्योंकि केस 2 में आपने क्या किया, आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन किया है। बात समझ में आ रही है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन किया, तो यहां पर आपका कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर आपका, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, अब कॉल्स इन एरियर है। अब देखो कॉल्स इन एरियर है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मेरी कंपनी है ना, और मेरी कंपनी ने शेयर इशू करे,
जब मेरी कंपनी ने शेयर इशू हो रहे तो आपने वो शेयर खरीदे, और आप में से कोई एक बंदा था जिसने 300 रुपए का पेमेंट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि उस व्यक्ति, ये जो 1000 शेयर्स इशू हुए थे और 10 रुपए का एक शेयर था, है ना, 1000 शेयर इशू करे थे मैंने और 10 रुपए का एक शेयर था, तो 10,000 रुपए मुझे रिसीव होने थे अल्टीमेटली। लेकिन मुझे रिसीव कितने नहीं हुए, 300 रुपये रिसीव नहीं हुए। अब मुझे एक बात बताओ कि वो जो 300 रुपये मुझे रिसीव नहीं हुए हैं वो मेरे लिए एसेट होगी कि लाइबिलिटी होगी? बोलो, वो मेरे लिए एसेट होगी कि लाइबिलिटी होगी? एसेट होगी, क्योंकि मेरा पैसा है ना वो। तो भाई मैंने मांगा है ना, शेयर मैंने इशू करा है, तो शेयर जब मैंने इशू करा है, जैसे सपोज करो जो ट्यूशन वाला हम सिनेरियो ले रहे थे कि भाई आपने क्या करा, मैंने आपसे पैसे मांगे, जनवरी की फीस मांगी, है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा महीना निकल गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपने उसका पेमेंट नहीं करा, तो वो जो सैलरी है, वो जो फीस है 1500 रुपये की, वो मेरे लिए एसेट होगी या लाइबिलिटी होगी? मेरे लिए तो एसेट ही होगी ना। तो एसेट तो ऐसे ही यहाँ पर है, मैंने जो 1000 शेयर्स इशू किए हैं उनमें जो 300 रुपये मुझे रिसीव नहीं हुए हैं वो पैसा किसका है? मेरा है ना। तो मेरे लिए क्या हो गया, वो एसेट हो गया। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? तो डेबिट होता है। तो इसीलिए जो, एक सेकेंड बाहर नहीं आएगा, तो इसीलिए जो हमारा क्या कहते हैं शेयर फाइनल कॉल है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 300 रुपये से। कितने रुपए से? 300 रुपये से, है ना। और सर फिर क्रेडिट में क्या जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। कितने रुपए? 300 रुपये। और दिस इज अकाउंट विल बी क्लोज्ड। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? अब जैसे सपोज करो बैलेंस शीट की अगर बात करो कि बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाएगा, मैं पूरी नहीं बना रहा, मैं केवल थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। देखो बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा, सब्सक्राइब्ड है, क्या सब्सक्राइब्ड है। तो सब्सक्राइब्ड को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई करा, एक तो फुल्ली और एक नॉट फुल्ली। अब एक बात बताओ, कितने शेयर्स थे हमारे पास? सर 1000 शेयर्स थे। 1000 में से कितने शेयर्स ने पूरा पैसा नहीं दिया? सर 100। तो कितना उन्हें दे दिया? 900। तो इसका मतलब ये है कि 900 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? सर 9000। और 100 पर कितने रुपए आने थे? सर 10 रुपीज़, मतलब कितने? 1000। लेकिन एरियर कितना हो गया? सर 300 रुपये का, जो रिसीव नहीं हुए। तो अल्टीमेटली मुझे कितने रुपए रिसीव हुए? सर 700 रुपये। तो अल्टीमेटली मुझे पैसा कितना रिसीव हो रहा है? सर 9000 प्लस 700 इज इक्वल टू 9700 रुपये। बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मुझे कितने अमाउंट रिसीव होनी चाहिए थी? सर 9700 की। अब देखो कि 9700 आपको रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो मैंने आपको बताया ही था कि कैसे हमें पता करना है। 3000, 3 और 4 7, 7 और 2 9700। चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक ही बात है। कितना अमाउंट रिसीव होना था? तो सर 9700 हो गया अमाउंट रिसीव। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए अब सर इसमें हमें एक्चुअली इतना ही बड़ा क्वेश्चन करना है नहीं, इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि कॉल्स इन रिजर्व की अमाउंट क्या है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको करेक्ट ऑप्ट करना है, ठीक है। क्लियर है? या आपसे पूछ लेगा कि कॉल्ड अप कितनी है ना, क्या पूछ लेगा? कॉल्ड अप कितनी है। क्लियर है? जैसे सपोज करो, अच्छा कॉल्ड अप क्या है, जैसे सपोज करो कंपनी ने केवल और केवल इतने ही मांगे हैं, 3 और 4, तो 7 रुपये कॉल्ड अप हो गए। और अनकॉल्ड कौन सी हो गई? 3 रुपये हो गई। और अब क्योंकि ये मांगी ही नहीं है तो यहाँ पर एरियर का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका मतलब यह कि इसने जो पेमेंट नहीं करा वो इसका पेमेंट नहीं करा, तो यहाँ पर जो एरियर जाएगा वो किस पर जाएगा? यहाँ पर कितने रुपए का? 400 रुपये का। तो इसका मतलब ये है कि पहली वाली एंट्री एज इट इज बनेगी, दूसरी वाली एंट्री और भी ऐसी बनेगी, बस चेंज किस में आ जाएगा? चेंज किस में आ जाएगा? चेंज यहाँ से आ जाएगा। ये जो एंट्रीज हैं
यहाँ से यहाँ तक की ये एंट्रीज इसमें नहीं बनेंगी। सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो मैं इसको यहीं पर बता देता हूँ। कॉल्ड अप का मतलब होता है जितने कंपनी ने पैसा मांगा है। कॉल्ड अप क्या होता है, जितना कंपनी ने पैसा मांगा है। तो एक बात मुझे बताओ, देखो यहाँ पर ये हट गया यहाँ से, तो कितने रुपए रिसीव होना, 400 रुपये रिसीव नहीं हुए, तो इसका मतलब 3600 रुपये रिसीव हो गए। अब सर इसकी अगर और वाली एंट्री बनती तो कैसे बनती, वो भी देख लो। देखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। कितने रुपए मांगे, 4000। कितने का एरियर हो गया, 400 का। कितने रुपए रिसीव हो गए, 3600। सिंपल। तो कुल मिला करके आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कॉल्ड अप कितनी है, अनकॉल्ड कितनी है, आप कॉल्स इन एरियर निकाल कैसे रहे हो, है ना। 3 चीज हो गई। चौथी बात क्या, कि किस केस में जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है वो ओपन होगा और किस केस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होगा। 5वीं चीज जो आपको इस टॉपिक में जाननी है वो ये जाननी है कि अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होता है ना, अगर ओपन नहीं होता है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, जो हमारा कॉल्स है, मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और जो कॉल्स इन एरियर वाली अमाउंट है उसको हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस में निकाल देंगे, है ना। ये मैं आपको ओरली बता रहा हूं, प्रैक्टिकली आपको खुद करना है, समझ रहे हो, ठीक है। और अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा रहा है, कह रहा है कि भाई हमें ओपन करना है, तो फिर हम कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करेंगे और फिर वहां पर बैलेंस शो करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई इतनी बात। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हमने किया था बैलेंस सीडी, यहां पर आ जाएगा बाय कॉल्स इन एरियर 300 रुपये। और ये कॉल्स इन एरियर किस में शिफ्ट हो जाएगा, देखो कॉल्स इन एरियर यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे वाले केस में बता रहा हूँ। कॉल्स इन एरियर यहाँ आ जाएगा और ये वाली अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी और उसका बैलेंस यहाँ निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा केवल घुमावदार है, देखो जैसे मैं बताता हूँ अभी यहीं पर मैं बता रहा हूँ, है ना। पता नहीं आपको दिखेगा कि यहाँ से नहीं दिखेगा, दिख तो जाना चाहिए, चलो कोशिश करते हैं। देखो पहले वाले केस के अंदर बता रहा हूँ, है ना। तो एक शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बनाओगे, पहली बात तो ये है। तो शेयर अलॉटमेंट जब अकाउंट बनाओगे तुम लोग, तो उसमें सबसे पहले अमाउंट कौन सी शो होगी, बताओ। शेयर कैपिटल की, भाई टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 4000 रुपये। कितने रुपए, 4000। और यहाँ पर क्या शो होगा, बाय बैंक। कितने रुपए, 3600। और बाकी किस में चला जाएगा, बाय बैलेंस में। कितने रुपए, 400 रुपये। हो गया इक्वल। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 बाय बैंक 3600 और बाय कॉल्स इन एरियर 400। अब बनेगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा बेटे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो अब कॉल्स इन एरियर में यहां पर आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने, 400 रुपये। और यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी 400 रुपये। ठीक है, तो दोनों केस समझ में आ गए ना आप लोगों के, क्लियर है ना ये वाली बात। तो इस तरह से हम जो कॉल्स इन एरियर है उस पर क्या करते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं और इस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। अब जो सर इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 4000 पर दिया जाएगा या 3600 पर दिया जाएगा या 400 पर, भी देखो अमाउंट तो जो रिमेनिंग है उसी पर लिया जाएगा ना, 400 रुपये पर, कॉल्स इन एरियर वाली अमाउंट पर। क्लियर है वाली बात। अच्छा सर अगर इसमें प्रीमियम वाला केस भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीमियम एज इट इज ही शो होगा, प्रीमियम एज इट इज ही शो होगा, उसका उस पर कोई लेना देना नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। मैं इस चीज़ को यहाँ से रब कर देता हूँ, है ना, मैं इस चीज़ को रब कर रहा हूँ यहाँ से।
जैसे सपोज करो, ठीक है, जैसे सपोज करो 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये का एक प्रीमियम है, और फाइनल कॉल मांगी है 3 रुपये से। 3 रुपये से कौन सी कॉल मांगी है? फाइनल कॉल मांगी, और 2 रुपये का प्रीमियम इसी के ऊपर है। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 1 3 ज़ा, और यहाँ पर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। तो कैसे अमाउंट जाएगी? 1000 3 ज़ा 3000, और 1000 2 ज़ा 2000, और टोटल कितने मांगनी है हमने? 5000। अब सपोज करो इसमें से एक बंदा है, उसने 200 शेयर लिए हुए हैं और उसने इस कॉल का पेमेंट नहीं करा। अब मुझे एक बात बताओ कि जिस बंदे ने कंपनी की नॉर्मल कॉल का पेमेंट नहीं किया, क्या वो प्रीमियम का पेमेंट करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो एरियर है वो कितने से गया होगा? 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, 1000 रुपीज़। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अमाउंट आएगा, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 4000 रुपये। कितना आएगा? 4000 रुपये। और सर अगर इसको एरियर में दिखाते तो देखो, एरियर में अगर इसको दिखाएंगे तो क्या बनेगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल में कितने रुपए मांग रहे हैं? 5000। एरियर कितने से हो रहा है? 1000 से। तो अमाउंट रिसीव कितना होगा? 4000। बोलो क्या ये बात क्लियर होगी? तो कॉल्स इन एरियर का ये आपका एक टॉपिक था जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट के बेसिस पर हमने करके देखा था। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या कि जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि आप लेकर के भाग गए, तो आपने क्या किया? आपने मुझे एडवांस में ही कि सर दिसंबर की फीस ये रही, और साथ साथ में क्या कर लो, आप एडवांस भी ले लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर महीने मैं आपको टोक देता हूँ कि भाई सर पैसे लेकर गए हो, भाई पैसे लेकर गए हो, तो आपने क्या करा? सर आप एक काम करो, आप ये पूरे साल की फीस एक साथ रख लो। तो इसका मतलब अब क्या, मैंने आपको तो उतना पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास वो अमाउंट आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो मेरे लिए एसेट बनेगी या लाइबिलिटी बन जाएगी? लाइबिलिटी बन जाएगी। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आपने एडवांस तो मुझे दे दिया, लेकिन अभी भी मैं आपसे पैसा पूरा मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा? देखिए, आपने सपोज करो दिसंबर और जनवरी वाली ही बात लेकर के चलते हैं कि दिसंबर में आपने 2000 दिए, है ना, 2000 दिए, तो आपने फिर जनवरी आ गया, जनवरी में मैंने आपसे कहा बेटा इस महीने की फ़ीस करा दो, तो आपने कहा सर इस महीने में तो 500 रुपये ऑलरेडी से जमा है ना। तो इसका मतलब क्या, मांग तो मैं पूरे ही रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में आप मुझे काट करके दोगे कि सर 1000 रुपये ये रहे, 500 सर पहले के ही जमा थे, है ना। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या, कॉल्स इन एडवांस की भी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, या कॉल्स इन एडवांस भी जो है वो किसके साथ रिकॉर्ड किया जाएगा? बैंक की एंट्री के साथ ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन इसका हम करेंगे। इट रिप्रेजेंट द अनकॉल्ड अमाउंट रिसीव्ड। भाई जो मांगी नहीं है, हम भाई जनवरी की फीस मैंने थोड़ी मांगी थी, बट आपने दे दी, तो इट रिप्रेजेंट द अनकॉल्ड अमाउंट रिसीव्ड, पहली चीज। दूसरा क्या, इट इज शोन अंडर द अदर करंट लाइबिलिटी इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अदर करंट लाइबिलिटी में जाती है, शेयर कैपिटल में नहीं जाती है, ये ध्यान रखना। देखो, इट इज नॉट एडेड टू द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल अंडर द नोट्स टू अकाउंट्स। बच्चे क्या करेंगे कि कॉल्स इन एरियर सर ने माइनस करना बताया है, तो कॉल्स इन एडवांस प्लस कर देंगे। अरे नहीं भाई, नहीं करना है, गलती मत कर देना। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कॉल्स इन एरियर माइनस जरूर होगा, कॉल्स इन एडवांस प्लस नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए। कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट लिया जाता है 10%, लेकिन अगर एडवांस में कोई पेमेंट करते तो कंपनी फिर उसे इंटरेस्ट देती है, कंपनी के लिए खर्चा होता है ये वाला, कंपनी उसे फिर 12% पर इंटरेस्ट देगी। कितने पर इंटरेस्ट देगी? 12% पर इंटरेस्ट देगी। 10 और 12, 10 एरियर 12 एडवांस, याद रखना। 5 और 6 प्रीवियस में है, अभी अमेंडमेंट जो हुए हैं उसमें 10-12 है, ये ध्यान में रखना। बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं 5-10, 5-6 और 10-12 में, अब 10-12 हो गया है। नो डिविडेंड इज पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो इस पर कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया जाता। तो सर डिविडेंड किस पर पे किया जाएगा? जितने कंपनी ने मांगे हैं और उस पर जितना आपने पे कर दिया है उतना ही। अगर आपका कॉल इन एरियर तो भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना। डिफॉल्टर्स को डिविडेंड नहीं मिलता है। तो डिविडेंड किसको मिलेगा? कंपनी ने 8 रुपए मांगे, आपने 8 का पेमेंट कर दिया, कंपनी ने 10 मांगे, आपने 10 का पेमेंट कर दिया। अगर कंपनी ने 8 रुपए मांगे और आपने 10 का पेमेंट कर दिया तो आपको 8 रुपए तक पे डिविडेंड मिलेगा, 10 रुपए पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना, दोबारा सुनो। अगर कंपनी ने 8 रुपए मांगे हैं और आपने 10 के 10 का पेमेंट कर दिया, तो 10 रुपए का शेयर है, तो कंपनी ने मांगे 8 रुपए, आपने अगर 2 रुपए क्यों रखने, पेमेंट कर देते हैं, तो कंपनी आपको उन एडिशनल 2 रुपए का डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि कंपनी ने तो वो मांगे ही नहीं है। कंपनी किस पर डिविडेंड देगी? जो 8 रुपए कंपनी ने मांगे थे और वो जो सही सलामत आपने उसको पेमेंट किया है। लीगली है, देखो कंपनी में जितनी भी चीजें सारी लीगली है। टेबल एफ शेड्यूल 1 रूल 18। सर ये भी याद करने, नहीं बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। ये किसके लिए है? आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है कि भाई आपका इसमें ये चीज मेंशन है। क्वेश्चन नहीं बनेगा यहां से, बिल्कुल नहीं बनेगा, भूल जाओ। ये चीज समझ में आ गई? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। देखो इशूड 1000 शेयर इशू करे, ठीक, कितने का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। 3 एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट पर और 3 फाइनल कॉल पर। एक बंदा है, इन भाई साहब ने 100 शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी है इन्होंने, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है फाइनल कॉल भी नहीं देगा। इसको मान लेते हैं मिस्टर एक्स, और एक बड़े प्यारे से बच्चे हैं आपकी तरह ही, मिस्टर वाई। अब आप अपना नाम रख लेना मिस्टर वाई की जगह। इनके पास 200 शेयर हैं और इन्होंने एप्लीकेशन का पेमेंट किया, अलॉटमेंट का पेमेंट किया, और उन्होंने कहा कि सर मेरी जो फाइनल कॉल है उसका पेमेंट भी आप इसी के साथ ले लो, मैं आपको एडिशनल मतलब एडवांस आ गया। तो एक बात मुझे बताओ यहाँ पर, और दूसरी बात यह है कि इन पर प्रीमियम है 2 रुपये का, और 2 रुपये का प्रीमियम मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, 2 रुपये का प्रीमियम मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, बल्कि 2 रुपये का क्यों, यहाँ पर आप 1 का लो और यहाँ पर आप 1 का लो। अब देखो फुल फ्लैग क्वेश्चन बन गया, समझ में आ गई कहानी। 1000 शेयर इशू करें, 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये का एक प्रीमियम है, 3 रुपये एप्लीकेशन पर मांग रहा है, 4 रुपये अलॉटमेंट पर मांग रहा है, 1 रुपये प्रीमियम के साथ, 3 रुपये फाइनल कॉल, 1 रुपये प्रीमियम के साथ। मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं करा, और मिस्टर वाई ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ ही फाइनल कॉल का भी पेमेंट कर दिया, जो कि कंपनी ने अभी मांगी ही नहीं है। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो अभी केवल यहाँ तक इतनी ही कहानी है, ये तो हमने हाइपोथेटिकली बस ले लिया था। बाकी ये वाली जो कॉल है, अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट रुको, ये रहा, ये वाली जो कॉल है ये अभी कंपनी ने मांगी नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे हम अनकॉल्ड। क्या कहेंगे इसको हम? अनकॉल्ड मनी। तो इसका मतलब क्या है कि जर्नल एंट्रीज जो बनेंगी वो 2 से ही बनेंगी। पहली जर्नल एंट्री की हम बात कर लेते हैं। ऐसे काम मत करो भाई, क्या हो रहा है ये वाला, चलो, अरे चलो ठीक है, हो गया, ठीक है ना, सही हो गया।
चलिए फर्स्ट वाली एंट्री बनेगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर एप्लीकेशन कितने से रिसीव होगी, देखो कितने शेयर हैं 1000, कितने रुपए की एप्लीकेशन है 3 रुपये, तो कितना हो गया बोलो फटाफट से कितना हो गया सर 3000 रुपये। ठीक है, ये 3 के 3000। देखिए क्या सर एप्लीकेशन पर कभी एरियर हो सकता है, नहीं भाई एप्लीकेशन पर एरियर नहीं हो सकता। और सर एडवांस, यस एडवांस हो सकता है लेकिन एरियर नहीं होगा, एरियर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। चलिए क्योंकि एप्लीकेशन पे तो अप्लाई करना पड़ता है तो उस पर कंपनी का पैसा नहीं फंस सकता, आगे फंस सकता है ना। चलो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही था ना, हाँ टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हो गए 3000 रुपये हो गए। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना, आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड एंट्री है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, शेयर कितने हैं है ना, शेयर्स कितने हैं सर 1000, प्रीमियम कितने का है 1 का। अच्छा और फेस वैल्यू कितनी है सर 4 रुपये। अच्छा तो 4000 रुपये, 4000 रुपये तो यहाँ पर आने थे और 1000 रुपये यहाँ पर आने थे, तो कुल मिला करके 5000 रुपये यहाँ पर आने थे, है ना। ठीक, अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आए कितने सर बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसको मैं ब्लैक में कर दूं क्या, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए, है ना। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव होना था सर 5000 रुपये, कितना अमाउंट रिसीव होना था 5000 रुपये, वेरी गुड। अब अलॉटमेंट पर रिसीव कितना नहीं हुआ, आ जाइए ऊपर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा सर। अलॉटमेंट पर रिसीव जो नहीं हुआ वो रिसीव नहीं हुआ 100 और 5, सर 500 रुपये रिसीव नहीं हुए। कितने रुपए रिसीव नहीं हुए 500 रुपये। कैसे आए सर, 100 शेयर थे, 4 रुपये की फेस वैल्यू थी, 1 रुपये का प्रीमियम था, तो 4 और 1 5, और 5 के जब मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो सर 500 आ जाएगा, 500, तो 500 रुपीज रिसीव नहीं हुए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आने लगा है, अब तुम्हें क्वेश्चन आने लगे हैं। तो 500 रुपये किस में हो गए, यहाँ पर हो गए। अच्छा सर अब वापस ऊपर आ जाओ, सर कॉल्स इन एडवांस भी तो था, हाँ कॉल्स इन एडवांस भी था। चलो कॉल्स इन एडवांस देखेंगे, तो कॉल्स इन एडवांस में क्या करूं, डेबिट करूं कि क्रेडिट करूं। सर इनकम हुई है तो क्रेडिट करोगे। अच्छा लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, ये ध्यान में रखना। कॉल्स इन एडवांस क्या है, लाइबिलिटी, इनकम है इसलिए नहीं, लाइबिलिटी है इसीलिए, ये भी ध्यान में रखना। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, जो हमारा क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस इज शोन इन द बैलेंस शीट अदर करंट लाइबिलिटी में, कभी इनकम के नाम से गलत कर दो। ठीक है, अब समझ आ रहा है इतनी डिटेल में क्यों लेकर के जा रहा हूँ। छोटे से टॉपिक है, जरा सी देर में ख़त्म करके बात हो जाती है, बट नहीं, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आने का है। आफ्टर ऑल आपके नंबर का सवाल है, चाहे 1 नंबर का ही सवाल है, बट 1 नंबर बड़ा कीमती होता है। जो 1 नंबर से रहे हैं ना, जो पॉइंट्स से रह जाता है, पॉइंट्स से उनसे पूछो। अच्छा ये सारी चीज़ें ना तुम लोगों को डेमो में और इंटरव्यू में बड़ी हेल्प करेंगी, देख लेना। ऐसी बता देना, ऐसी पढ़ा देना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी पढ़ा देना डिक्टो, बहुत हेल्प करेंगी तुम्हें, लिटरली सीरियसली बोल रहा हूँ। यहाँ पर खाली एग्ज़ाम क्वालिफाई थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर तो जॉब चाहिए, जॉब लेके रहेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना, हैशटैग अब की बार KVS पार हो नहीं होना है, चांस ही नहीं है। फाइनल सोच के रख लो, करना है इस बार, फाइनल करना ही करना है। हमें 2023 में सरकारी नौकरी चाहिए, बात खत्म। समझ में आ रहा है, बात खत्म।
कैसे मिलेगी डजेंट मैटर, 2 घंटे पढ़ो, 4 5 6 8 10 चाहिए, बात खत्म। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही मत छोड़ो। ऑप्शन अगर तुमने ऑप्शन दे दिया नहीं होगा, लिख लो, ऑप्शन नहीं दोगे हो जाएगा। चलो आ जाओ। 2 कॉल्स इन एडवांस, तो मैंने क्या बताया, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी है। अच्छा कितने रुपए रिसीव हुए हैं एडवांस में, देखो सर 5 रुपये और 4 रुपये, 1 मिनट रुको, 5 क्यों लिए जाएंगे भाई, अलॉटमेंट तुम रिसीव कर ही रहे हैं, अलॉटमेंट थोड़ी एडवांस में आया है, नहीं एडवांस में क्या आया है, फाइनल कॉल एडवांस में आई है ना भाई। इस अरे भाई इसका पेमेंट तो हो ही रहा है ना, हाँ एडिशनल तुम्हें क्या मिल रहा है सर, फाइनल कॉल, तो 4 रुपये, 2 4 800 रुपीज तुम्हारे लिए एडिशनल हुए ना, एडवांस हुए। अलॉटमेंट क्यों एडवांस होगी, अलॉटमेंट का तो तुम्हें पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट तो तुम रिसीव कर ही रहे हो, वो तो तुमने मांग ली। अनकॉल्ड जो पैसा कंपनी ने नहीं मांगा है ना भाई, 500 रुपये थोड़ी, एक बात मुझे बताओ, दिसंबर की तुमने फीस दी, दिसंबर की जो तुमने फीस दी 1500 रुपये थी, तो मैंने जनवरी के 500 रुपये मांगे थे तुमसे, नहीं ना, लेकिन तुमने अपने पास से दिए, तो मेरे लिए एडवांस 2000 रुपये होंगे, 1500 होंगे या 500 होंगे, सर 500 होंगे। अगले महीने के ना जो मैंने नहीं मांगे, तो कंपनी ने यहाँ पर क्या नहीं मांगा है सर, 4 रुपये, 4 रुपये एडवांस होगा, तो 4 2 800, तो 800 एडवांस होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, यस सर बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो 5800 में से 500 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5300 रुपये रिसीव कर लेंगे। दिस इज हाउ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने आज सीख लिया फाइनली। और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, मैं भरोसे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया होगा। बताइए कर लिया है कि नहीं कर लिया है, समझ में आ गया है ना एक एक टॉपिक। तो आप एक बार इनके जो मैंने कराए हैं क्वेश्चंस उसको आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं, ठीक है। बाकी अधिगम मंत्रा के साथ बने रहिए, नए नए डेली डेली कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, मज़ा आता रहेगा, और यूं ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, जहां पर हम अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रो राटा हम उसके बाद पढ़ेंगे, पहले अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, प्रो राटा को हम बाद में लेकर के चलेंगे, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी है। फिर उसके बाद फॉर फीचर री इशू वगैरह आ जाते हैं, तो वो प्रो राटा से रिलेटेड ही है ना। लेकिन एक जिम्मेदारी आपको मैंने दे रखी है ना, और उस जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है, मेरी नहीं है, और वो जिम्मेदारी है इस चैनल को ग्रो करने की। यहाँ पर जितना भी एफर्ट लग रहा है दैट इज़ प्राइसलेस, मेरे लिए वो प्राइसलेस है, क्योंकि मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा डिवोशन डेडिकेशन सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और ऐसे वक्त पे जब आप पूरा तरह से सामने वाले के लिए अपना कंट्रीब्यूट करते हो और आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता, मोटिवेशन तक नहीं मिलता, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगना लाजमी है, एज बीइंग अ ह्यूमन नेचर। तो इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, और ऐसे लोगों को सिखा पा रहा हूं जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलेंगे, तो पेड तो आप कर ही रहे हो, जो भी जिसको भी पेड कर रहे हो तो आप पेड कर ही रहे हो, करते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फ्री में जो कुछ मिल रहा है बटोर लो वहाँ से भी, की आपत्ति है ना। तो चलिए मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।